बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 19 मई ट्यूसडे के लिए। आज ना वीक का पहला दिन था और स्ट्रॉन्गली बेयरिश रहा, जिसकी वजह रही ना अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन, जंग के ख़तरा दोबारा से मंडला रहे हैं। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट आया, तो पीएसएस भी ना उससे मुतासिर हुई और इंडेक्स ने 1,61,805 के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है। 3,791 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 2.29% नब इंडेक्स नेगेटिव रहा। 195.96 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि फ्राइडे की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,64,939 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,61,613 का किया। कंपनीज़ की बात की जाए, जस्ट 9 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 91 रहीं, अनचेंज 0 कंपनीज़ रहीं। अब कंपनीज़ की पोजीशन जनाब शो कर रही है कि जनाब स्ट्रॉन्ग जो बेयर है वो चार्ट के ऊपर रन करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें ना टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की, एडवांसर में एमसीबी रहा। जनाब एडवांसर में एमसीबी टॉप पर रहा, जिसने इंडेक्स के अंदर 31.8 किए। सेकंड नंबर पे एसएनजीपी, जिसने 4.8 किए। कोलगेट ने 3.8 किए। आईबीएफएल ने 2.8 किए। एफएचएम ने 1 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किया। अगर हम बात करें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की, ओजीडीसी टॉप पर रहा, इसने 256 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 241 पॉइंट डिक्लाइन किए। मीज़ान बैंक ने 232 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीपीएल ने 221 पॉइंट डिक्लाइन किए। के यूबीएल ने जनाब 209 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही कमर्शियल बैंक सेक्टर की, इसने 983 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 599 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा जनाब सीमेंट सेक्टर ने 388 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 342 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक ने जनाब 256 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर ना पॉजिटिविटी की बात की जाए, सिंथेटिक टॉप पर रहा, जिसने 2.8 किए। मुदारबा ने 1 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किया। वॉल्यूम डे स्टॉक की नंबर 1 पे रहा डीएसएल, सेकंड नंबर पे केएल, थर्ड नंबर पे सीएसआईएल, फोर्थ नंबर पे सीनर्जी, पाँचवें नंबर पे रहा हेस्कोल। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर जस्ट एक स्टॉक सीएसआईएल पॉजिटिव रहा, 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। अब बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे रहा है ना FIMM, सेकंड नंबर पे रहा गेमनेट्स, थर्ड नंबर पे KPUS, फोर्थ नंबर पे MSCFL, पाँचवें नंबर पे रहा है ना BPL। अच्छा ना, BPL के हवाले से अपने ग्रुप के अंदर हमने एक अपडेट शेयर की थी। कल मुझे लगा था कि ना आपके इसका जो ट्रेंड है, फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी, यहाँ से ट्रेंड रीबाउंड हो सकता है, तो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैम्पियंस के अंदर मौजूद हैं और इस पर देख सकते हैं कि जनाब रात को जो टाइम हो रहा था, तकरीबन जनाब जो टाइम था 10:41 के ऊपर। पहले चार्ट भी शेयर किया था और यहाँ पर चार्ट के ऊपर आप देखते हैं कि बीपीएल का चार्ट आपके सामने ओपन है। बीपीएल की क्या पोजीशन थी जनाब, बीपीएल ने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी 55 रुपये 64 पैसे के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। जनाब चार्ट के ऊपर मैंने थोड़े से एनालिसिस किए थे और यहाँ पर कहा था कि जनाब के बीपीएल buy on current 55 rupees 64 paisa for the target of now 58 rupees 11 paisa, next 65, स्टॉप लॉस 53 रुपीज़ 76 पैसा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जनाब आप देख सकते हैं कि जनाब 60 के ऊपर क्लोज हुआ है, कुछ उतार चढ़ाव भी देखेंगे, स्टॉप लॉस को भी मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब नेगेटिव मार्केट के अंदर भी जनाब इस स्टॉक ने इंट्रा डे के ऊपर बात की जाए तो 10% तक का गेन दिया है। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा जनाब डीएसएल, सेकंड नंबर पे हिरात, थर्ड नंबर पे एसजीपीएल, फोर्थ नंबर पे टीपीएलएल, पाँचवें नंबर पे रहा एमएससीएल। करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो 18 मई को 4 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे जनाब BFS है, जिसकी ईपीएस देखते हैं जनाब कितनी आई है। एलपीएस आई है 9 रुपीज़ 38 पैसा की। और सेकंड अनाउंसमेंट जनाब इलाहाबाद शुगर मिल की है और जिसकी ईपीएस आई है 10 रुपीज़ 12 पैसा और आपको 6 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है इलाहाबाद शुगर मिल ने क्वार्टर 2 के अंदर।
थर्ड अनाउंसमेंट TICL की है, जिसकी EPS आई है ₹6.77। डिविडेंड वगैरह निल है। उसके अलावा जनाब ऑक्टोपस की जनाब देखते हैं, EPS आई है जस्ट 1 पैसा। जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। बात करते हैं कल के लिए 19 मई के लिए बोर्ड मीटिंग की। तो कल जस्ट सिंगल कंपनी होंडा कार की मीटिंग है। अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जनाब जो है $100 तक पहुंच चुका है पर बैरल। Oil crosses 100 USD after mysterious drone attack on UAE and Saudi Arabia। जनाब सऊदी अरबिया यूएई के ऊपर जो है वो अटैक हुए हैं ड्रोन के, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रही कि जनाब कि किस तरफ से किए किसने किए, जिसकी वजह से जनाब ऑयल की प्राइसेस शूट कर गई। जनाब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो जनाब पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट वर्सन्स बाय 2600% अप्रैल। अच्छा जनाब, एसजी पावर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। एसजी पावर प्लान्स ₹535 मिलियन फंड राइजिंग प्लान टू स्विच टू हेल्थ केयर बिजनेस। जनाब हेल्थ केयर बिजनेस की तरफ जो स्विच कर रहा है, फंड राइज कर रहा है 535 मिलियन का। तो पॉजिटिव न्यूज़ है जनाब, बिजनेस को अनाउंस कर रहा है। जनाब IMF का पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि जो भी आपने ऑल सेल टैक्स की जो दी हुई है छूट, उसको जनाब जो है वो एग्जम्पशन को ख़त्म किया जाए। टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर बजट 2027 के अंदर जनाब टेलीकॉम फैक्ट्री को रिलीफ दिया जाए। देखते हैं गोल्ड प्राइसेस की। जनाब गोल्ड प्राइसेस में आज ₹900 का इजाफा देखा गया और इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 4,77,162 रही। चांदी की प्राइस को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब चांदी की प्राइस के अंदर ₹26 का इजाफा नज़र आया। इजाफे के बाद चांदी की प्राइस रही पर तोला ₹8,099। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के जनाब आज आप देख सकते हैं कि जनाब स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक बनी है। प्रीवियस 4 डेज़ के मुकाबले में आज की सेलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। लगातार जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 जनाब तकरीबन 8वां डे रहा है लगातार कंटिन्यू इंडेक्स ने बेरिश क्लोज किया है। वीक का आगाज़ स्ट्रॉन्ग बेरिश के साथ किया है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट रीजन बनता है, जहाँ पर जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट रीजन बनेगा, जहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनेगा, वो जनाब 1,61,158 की सपोर्ट है। अगर जनाब इंडेक्स इस सपोर्ट को मैनेज कर जाता है और यहाँ से रीबाउंड हो जाता है, तो देन चांसेस है कि जनाब इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, जो कि इंडेक्स का है 1,75,000 स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो नई सपोर्ट बनती है 1,60,000 के बाद 1,58,588 की है। लेकिन अभी हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर जनाब इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होंगे जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम इतना रिलायबल नहीं हो सकते। आपके सामने पोजीशन है जनाब US और ईरान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है और इसराइल भी जनाब अपनी जो जंगी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्टिव कर रहा है। इधर से जनाब ईरान ने भी अपने दफ़ाई निज़ाम को जनाब उसको एक्टिव कर दिया है। UAE और सऊदी अरब के ऊपर भी जनाब ड्रोन्स के अटैक होना शुरू हो गए हैं। तमाम चीज़ें जनाब फर्दर एस्केलेशन को इनके जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए जनाब मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप कैश पर रहें, यही बेहतर है। बेहतर होगा कि कैश पर रहें। और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं जनाब, आपको बड़ी क्वांटिटी से, ह्यूज क्वांटिटी से अवॉइड करना है। जो लोग भी जनाब बल्क क्वांटिटी की बातें कर रहे थे, अब उनको पता चलेगा जब मार्केट में डिप आएगी। टेक्निकली जनाब मार्केट के पास गैप रहता है और ये गैप मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि जनाब 1,52,000 के पास जाके ये गैप फिल होगा। ये गैप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जनाब ये गैप फिल होना है, आज नहीं तो कल ये गैप इंडेक्स फिल करेगा, जो कि जाके 1,52,000 के पास जाके फिल होगा। तमाम चीज़ों को देखते हुए, करंट अफेयर को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि आप बेहतर होगा कैश पर रहें। यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। फ़िलहाल अवॉइड करें, सेल और स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखें। जो भी स्टॉक आपके प्रॉफिट के अंदर है उनमें प्रॉफिट बुक करके कैश पे आ जाएँ। हाँ, जो स्टॉक लॉस के अंदर है उसका कोई इशू नहीं है, उनको आप होल्ड कर लें। अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है जब मार्केट में डिप आए तो उनको एवरेज कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। पहले बात करते हैं सेफ पावर की, जिसके हवाले से न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। आज जनाब ₹9.33 के ऊपर क्लोज़ हुआ है।
और बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है। तकरीबन पोजीशन यहाँ पर इसकी फ्लैट रही है। फ्राइडे को जहाँ क्लोज हुई थी वहीं पर क्लोज हुआ है। अपनी सपोर्ट जो कि 9 रुपये 26 पैसे की है, इसको मैनेज कर रहा है। अगर जनाब 9 रुपये 26 को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, तो 9 रुपये 26 पैसे को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, तो 9 रुपये 50 पैसे से लेकर 9 रुपये 65 पैसे तक की जा सकता है, 50 पैसे तक का गेन दे सकता है। तो एस के अंदर न्यूज़ को सामने रखते हुए, चार्ट फॉर्मेशन को सामने रखते हुए आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आपके पास स्टॉप होना चाहिए 9 रुपये 20 पैसे का होना चाहिए। अगर 9 रुपये 26 पैसे के बिलो ट्रेड करें तो इसमें से एग्जिट लिया जाए। अभी ना बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, CSIL की, जो कि आज नेगेटिव मार्केट के अंदर भी पॉजिटिव रहा और आज इसने तकरीबन 7 रुपये 20 पैसे का हाई पोस्ट किया है। बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनाई है और अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 7 रुपये 45 पैसे की बनती है। सपोर्ट की बात की जाए 6 रुपये 53 पैसे की सपोर्ट है, 6 रुपये 85 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाए। मैक्सिमम इसके पास जो स्टॉप लॉस बनना चाहिए ना, वो बनना चाहिए 6 रुपये 25 पैसे का। 6 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और उसको बाइंग पोजीशन लें, सपोर्ट के ऊपर बाय करें। कम से कम टारगेट 7 रुपये 45 पैसे का बन सकता है अगर आप डे ट्रेड की रिस्क लेना चाहते हैं। वरना ऑल ओवर जो मेरा मशवरा है वो यही है कि फ़िलहाल ट्रेड नहीं की जाए, वेट किया जाए, कैश पर रह जाए, यही बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कुछ दोस्त होते हैं जिनको कुछ ना कुछ स्टॉक चाहिए होते हैं डे ट्रेड के लिए, और वो बगैर ट्रेड के उनको मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए उनके खातिर जनाब मैं 2 स्टॉक आपको बता दिए हैं, आप इन स्टॉक को डे ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।